नमस्कार। आज के वीडियो क्विज टेस्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछेंगे सामान्य ज्ञान विज्ञान और करेंट अफेयर्स के 25 ऐसे इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड सवालों को जो बिल्कुल आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर जैसा है। ध्यान से खेलिएगा और आपको इस 25 सवालों में कम से कम 12 का आंसर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेगा 5 सेकंड का समय। ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2002 में। क्वेश्चन नंबर 2, एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व राहत इंदौरी का निधन हुआ है, वह क्या थे? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शायर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी झांसी की रानी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी गैस कोयले की खदानों में विस्फोट का कारण बनती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मीथेन। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आपको ये तो पता है कि नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है, लेकिन प्रश्न है कि इस क्रांति के जनक कौन हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हीरालाल चौधरी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसे ढींग एक्सप्रेस के रूप में जाना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हेमा दास को। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है? बिल्कुल एग्जाम टाइप सवाल है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शेर शाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 9, राजकोषीय नीति भारत में किसके द्वारा बनाई गई? राजकोषीय नीति भारत में किसके द्वारा बनाई गई? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी सबसे अधिक होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आंवला। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे और करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 12, 400 मीटर की दौड़ में एशियाई खेलों
में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कमलजीत संधू। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत का कितने प्रतिशत है? आबादी के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 16.4%। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पवन ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 15, आर्बोरिकल्चर में किसके उत्पादन से संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है? आर्बोरिकल्चर में इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है? आर्बोरिकल्चर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 16, 1 किलोग्राम की किसी भी वस्तु का वजन कितना न्यूटन होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 9.8 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 17, किसी मनुष्य के द्वारा कार्य करने पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह कौन सी ऊर्जा है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रासायनिक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 18, प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निम्न में से कौन मारा गया था? प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निम्न में से कौन मारा गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अफजल खान। क्वेश्चन नंबर 19, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है आपको पता है? डॉक्टर हर्षवर्धन। और फर्स्ट टाइम कौन बने थे? तो आपको आंसर याद होगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजकुमारी अमृता कौर। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मतलब हेल्थ मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, 8 अगस्त 2020 को पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? आप चाहो तो काउंट कर सकते हो। 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस योजना के तहत आरबीआई ने बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक की ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उस योजना का नाम क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पायलट, और ये आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में कौन संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रदीप जोशी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मौलिक अधिकार में कौन सी बात
की स्वतंत्रता नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़ताल करने की आज़ादी नहीं दी गई है, कहीं भी नहीं दी गई है। आप हड़ताल ऐसे नहीं कर सकते हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी दी गई है। विकल्प से क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस प्रकार के बैंक खाते पर खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चालू खाता। क्वेश्चन नंबर 25, मधुबनी लोक कला किस राज्य से है? ये प्रश्न पिछले वीडियो के Q4U में पूछे गए थे और आप लोगों ने सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिए। आप सभी को कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नया प्रश्न है, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना होगा, वहां पे लिखना होगा Q4U और इसके राइट आंसर। ध्यान से देखिए, आप आंसर शायद दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पे लिखिए Q4U और इसके राइट आंसर। और आप चाहे तो आई बटन पे क्लिक करके और भी वीडियोज को देख सकते हैं। आप हमारे साथ रेगुलर रहिए और सेल्फ स्टडी को रेगुलर करिए, अपने सिलेबस पे फोकस करिए, अपने टारगेट को फिक्स करिए। ये सब आपका कार्य है, आपको करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलेंगे। तो मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।